भारत का दिल कहलाए जाने वाला मध्य प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां प्रकृति जमकर मेहरबान है। प्राकृतिक सुंदरता वाला मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मशहूर है, बल्कि अपने भीतर कहीं अनसुने इतिहास भी छिपा कर रखा है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मांडव, जिसे मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में पड़ता है। यहाँ धार जिले के अंतर्गत आता है। नीलकंठ महादेव मंदिर, मांडव में ही आपको नीलकंठ महादेव का मंदिर पड़ता है। सावन के प्रत्येक सोमवार एवं महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु तकरीबन 100 से अधिक सीढ़ियाँ उतरकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करने पहुँचते हैं। आसपास के क्षेत्र के आदिवासी भी नीलकंठ महादेव के अनन्य भक्त हैं, जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मांडव जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए रानी रुक्मती का महल। रानी रुक्मती का जो महल है उसको देखे बगैर आप मांडव का दर्शन अधूरा सा है। 365 मीटर की जो ऊंचाई खड़ी चट्टान पर स्थित यह महल है। इसका निर्माण फ्रेंड्स बाज बहादुर ने रानी रुक्मती के लिए कराया था, और कहा जाता है कि रानी रुक्मती को उठकर नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। रानी की इच्छा के कारण ही नर्मदा की एक नहर को मांडू तक लाया गया था, और मंदिर के ऊपरी जो परकोटे हैं यहाँ नर्मदा की पतली धार वहाँ नज़र आती है आपको। तो ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ रानी रुक्मती महल का, आप जरूर देखिए। बाज बहादुर महल, बाज बहादुर के महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इस महल में विशाल आंगन व हाल बने हुए हैं। यहाँ से हमें मांडू का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। जहाज महल, जहाज महल का निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह महल जहाज की आकृति में दो कृत्रिम तालाबों, कपूर तालाब और मुंज तालाब, तालाबों के बीच में बना हुआ है। रिमझिम बारिश की झड़ी के बीच यहाँ के तालाब जब लबालब भर जाते हैं तब इस महल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच में कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। हिंडोला महल, हिंडोला महल मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। इस महल की दीवारें कुछ झुकी होने के कारण यह महल हवा में झूलते हिंडोलों के समान प्रतीत होता है, तथा इसे हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने सन 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य सभा भवन के रूप में निर्मित सुंदर महल के लिए किया था। इस महल के पश्चिम में कई छोटे बड़े सुंदर महल हैं। अशरफी महल, जामा मस्जिद के सामने ही अशरफी महल है। अशरफी का अर्थ होता है सोने के सिक्के। इस महल का निर्माण हुसैन शाह खिलजी के उत्तराधिकारी मोहम्मद खिलजी ने इस्लामिक भाषा के विद्यालय मदरसा के लिए किया था। यहाँ विद्यार्थियों के रहने के लिए कई कमरों का निर्माण भी किया गया था। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी मांडू में एक आकर्षण का केंद्र है। इस विशाल मस्जिद का निर्माण कार्य हुसैन शाह के शासनकाल में आरंभ किया गया था, तथा महमूद प्रथम के शासनकाल में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद की गिनती मांडव की नायाब व शानदार इमारतों में की जाती है। यहाँ भी कहा जाता है कि जामा मस्जिद डेमास्कस, सीरिया देश की राजधानी की एक प्रसिद्ध मस्जिद का प्रतिरूप है। हुसैन शाह की कब्र, जो भारत में मार्बल से बनाई वैसी पहली कब्र है, जिसमें आपको अफगानी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था वो इसी के आधार पर किया था। यहाँ के गुंबज, ब्राह्मण तथा मार्बल की जाली आदि की खूबसूरती बहुत ही है। इन सब के अलावा मांडव में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कांकरा खो वाटरफॉल,
56 महल म्यूजियम, हाथी महल तथा आलमगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा आदि भी फेमस है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक रोचक जगह पे, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।